सिर्फ बुनकर के रोजगार नहीं खत्म हुए हैं, ये सभी वर्ग के लोगों के जो जिस समाज का था, जो भी रोजगार करता था, सबके अभी कुछ दिन पहले हो गया सोना मत खरीदिए। हाँ, सोना मत खरीदिए। क्यों नहीं खरीदे? उनको बेटी की शादी है, क्यों नहीं? तो शगुन माना जाता है हमारे हिंदू समाज में, तो क्यों नहीं खरीदेगा? हम लोग जो आप कह रहे हैं, पहले आप करके खुद दिखाइए कि आप सोना न खरीदे, सोना न बेचें, आप विदेश यात्रा न करें, आप फजूल खर्ची न करें। उस पर क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा है? उस पर लगा लें, बहुत पैसे आ जाएंगे। आप तो वादा करके गए थे कि हम लेके आएंगे विदेश पैसा 15 लाख यूं ही मिल जाएगा। सब हवाई फायरिंग बस्ती, जगह जगह स्मार्ट मीटर लगा दिए। हमें स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है, हमें तो स्मार्ट एजुकेशन की जरूरत है, स्मार्ट हॉस्पिटल की जरूरत है, स्मार्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है, स्मार्ट रोड की जरूरत है। अगर आप एक इंसान को स्मार्ट बना देंगे तो अपने आप सब कुछ स्मार्ट बना लेगा। आप स्मार्ट मीटर लगा के कहते हैं हम पब्लिक का भला चाहते हैं, भला नहीं चाहते हैं। आप लोगों की तरह से परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं सब चीजों से। ये मेरी इच्छा नहीं है। जब आराम से मेरा मीटर चल रहा है, मैं बिजली का बिल भर रहा हूँ, तो फिर आपको क्या दिक्कत है नई चीज लाने की? नई चीज लाना, टेक्नोलॉजी में सब जिसे रोजगार मिले तो मानो नई चीज हो रही है। जगह जगह कुछ लोग हैं जो धार्मिक नारे लगवाने को मजबूर करते हैं लोगों को। बहन जी के शासन में ऐसा नहीं था, हर कोई स्वतंत्र अपने हिसाब से खाता था, अपने हिसाब से रहता था, खुल के सांस लेता था। मगर आज के दिन लोगों का जीना मुश्किल। धर्म एक अलग चीज है, धर्म का पालन किया जाता है, दूसरे के धर्म का सम्मान किया जाता है, धर्म की रक्षा नहीं की जाती है। धर्म और राजनीति अलग है। कोई बंदा अगर धर्म और राजनीति को मिला दे तो समझते तो झोल झाल है, तो आपको बेवकूफ बना रहा है। जो भी धर्म और राजनीति को मिलाया, धर्म एक अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। धर्म इसलिए बना है कि यहाँ पे आदमी को इंसान बनाया जाए, मगर इस वक्त जो है इंसान को हैवान बनाया जा रहा है। ये बांटने की सियासत है, बिल्कुल बांटने की सियासत है। भाई इतना अच्छा गुलदस्ता है भारत हमारा, धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ कभी इस तरह की बातें नहीं थी। मगर इधर 2014 से देखा जाए तो इतने हालात खराब हो गए हैं, हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जितने भी बेचारे छोटे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो सब उनकी झोपड़ी गिरा दी जा रही है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है, बेचारा समझ नहीं पाता मैं कहाँ जाऊँ, इंसाफ कहीं मिल नहीं पा रहा है। हर एक दबे कुचले को परेशान किया जा रहा है। जो भी बेचारा दलित है, दलित हम किसको कहेंगे? जो असहाय है। ये नहीं कि जो दलित वो है जो बेचारे हमारे बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, वो नहीं दलित मैं कहता हूँ। दलित वो है जिनके कुछ सुनी नहीं जाती है, दबे कुचले लोग हैं, मैं उनको दलित कहता हूँ। चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हालात हैं इस वक्त, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि जात बिरादरी देखकर कार्रवाई की जा रही है, मजहब देखकर कार्रवाई की जा रही है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो जा रही हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है? खामोश है, वो देख रहा है कि हमारी कहीं किसी तरह की सुनवाई नहीं है, ये खामोश है। क्योंकि इस कम्युनिटी को अल्लाह ताला ने बर्दाश्त करने की ताकत दी है, वो बर्दाश्त कर रहा है। अल्लाह ताला ने कहा है, कुरान में भी जिक्र है, उम्मीद और सब्र का दामन मत छोड़िए। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी सरकार आएगी, हम सब्र कर रहे हैं, चलिए जो हो रहा है, अल्लाह ताला इसका अच्छा रिजल्ट देगा। साथियों, मैं हूँ शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं भी अपनी तरफ से और खबरों नजर चैनल की तरफ से डॉक्टर महबूब आजम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाई देता हूँ कि मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से आपका टिकट फाइनल हुआ है, आप प्रत्याशी यहाँ पर उतारे गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बहन कुमारी मायावती जी ने आपको पर भरोसा किया है, विश्वास किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपको बधाई। बहन जी ने ये जो भरोसा किया है, क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव में इसका असर दिखाई देगा? बहुत खासा असर दिखाई देगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से बहन जी ने माइनॉरिटी पे विश्वास करके इनको टिकट दिया है, अभी भी बहुत सारे टिकट हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं 2027 में हम लोग 2007 को दोहराएंगे, इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आपको मुबारकपुर से प्रत्याशी बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी का, और अबुल कैस आजमी को दीदारगंज से जो है टिकट दिया गया है, वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। और दूसरी जगहों पर हम देख रहे हैं कि जो मुसलमान है उनको टिकट दिया जा रहा है। तो बहन जी क्या चाहती है? मुसलमानों को अपने साथ लेना चाहती? नहीं बहन, मैं ये कहना गलत है मुसलमानों को। बहन जी हर उस वर्ग को लेकर चलना चाहती है जो दबे कुचले हैं, दलित हैं, शोषित है, मुस्लिम है।
वंचित हैं, आदिवासी हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनको बहुत सालों पहले से दबाया जा रहा है। कुछ मनोवादी लोग हैं जिनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनको उभरने नहीं दिया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। किसी चीज को बहन जी तोड़ना चाहती है, मानो एक समान है। और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने समाज का भला नहीं कर सकते। किसी भी एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित रहेंगे तभी कुछ भला हो पाए, और शिक्षा के बाद से संगठित रहना बहुत जरूरी है। मानव कांसीराम ने संगठन का फायदा तब देखा जब उनके सामने एक ऐसा केस आया था जब वो DRDO में थे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पुणे में वो जॉब कर रहे थे। तो वहां पे एक दीना भाना नाम का आदमी था, इनको नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया था कि वो बाबा साहब के और एक और महापुरुष थे, उनके दिवस पे, चाहे जन्म दिवस था या परिनिर्वाण दिवस था, छुट्टी मांग रहे थे, तो उनको नौकरी से निकाल दिया। जी, उनको निकाल दिया गया। वो बेचारा परेशान होकर बाहर टहलता फिरता रहा, मगर किसी से कह भी नहीं सकता था, करेगा कोई मदद करने वाला तैयार नहीं था। तब जाकर बाहर जो खोखे पे बोलते हैं चाय वाले, उसको देखा कि तुम बड़ा परेशान क्यों है? कहा यार मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। क्या क्यों निकाल दिया गया है? कहा यार मैं बाबा साहब के जन्मदिवस की जो है छुट्टी मांग रहा था, इसलिए हमें निकाल दिया गया है। और संत रविदास जी की छुट्टी, 2 छुट्टी पे निकाल दिया गया है। तो कहा यार तुम्हारे यहाँ खुद एक ऐसा शख्स है, जाकर उससे मिलो। कौन ऐसा शख्स है? कहा कि मानव कांसीराम साहब, क्योंकि मानव कांसीराम साहब की पर्सनालिटी अच्छा फिट के थे, गोरे चिट्टे थे, कोई उनको देख के जमीन देख दलित था। जब उनके पास जाते हैं दीना भाना, तो दीना भाना कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो गया है। तो कहते हैं कि जब तुम्हारे साथ ऐसा कांड हुआ, तुम्हारा समाज तुम्हारा साथ दिया? क्या नहीं। तब मैं क्या साथ दूंगा तुम्हारा? कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी लड़ाई तो लड़ूंगा, मगर तुम मेरा साथ दोगे? कहा तो कहा ठीक है, जितने भी कर्मचारी सबको बुलाओ, चलो छुट्टी के लिए तुम लोग कहो, मैं रहूंगा साथ में। जितने लोग आए कर्मचारी, मानव साहब वहां पे बैठे हुए थे। मैनेजर ने पूछा तुम्हें छुट्टी चाहिए कि नौकरी चाहिए? तो चेहरे दहस गए, डर के मारे। कहा नहीं साहब, हमको नौकरी चाहिए। कहा तुम बाहर जाओ, तुम बताओ भाई, तुमको नौकरी चाहिए छुट्टी चाहिए? बेचारा तो परिवार वाले हैं, इतना दबाव बनाया जा रहा है मानसिक रूप से तरफ से, तो बेचारा अपने बच्चों को पाने क्या कहता, कभी हमें नौकरी चाहिए। कहता जाओ, सब भीड़ घट गई। लास्ट में दीना भाना मिली। दीना भाना से तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, छुट्टी चाहिए। मानव साहब ने समझा रखा था, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे छुट्टी भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए। तो कहा तुमको नहीं मिलेगी, और कुछ अपशब्द बोला। मनोहर कांसीराम को बर्दाश्त नहीं हुआ, कुर्सी उठाकर उनको मार दिया। और वो उसके बाद से उसकी नौकरी बहाली करने के लिए लगातार लड़ते रहे। 1 साल तक लड़े, 1 साल तक नौकरी भी अपनी करते रहे, लड़ते रहे कोर्ट कचहरी। 1 साल बाद उसकी नौकरी की बहाली हुई। जब नौकरी की बहाली हो जाती है तो मानव कांसीराम साहब जो है 2 लेटर लेके दीना भाना के घर जाते हैं। 1 लेटर देते हैं, दीना भाना इतना खुश रहता है देख के कि हाँ मेरी नौकरी की बहाली हो गई। जब 2 लेटर पकड़ाते हैं मानव कांसीराम साहब, तो दीना भाना रोने लगता है। वो रहता है इनका रिजिग्नेशन का, मानव कांसीराम साहब की। तो कहा ये क्या किए? तो कहेगा कि मैं 1 साल तक नौकरी बस इसलिए किया था कि मैं तुम्हारे बच्चों के पालन पोषण के लिए अपनी नौकरी का पैसा दे सकूं, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई असर ना पड़े, इसलिए मैं नौकरी कर रहा था। मैं तुम्हारा हक दिला दिया हूं, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, इसलिए मैं रिजाइन कर दिया। तो ये बहुजन समाज पार्टी जो है संघर्ष करने वालों की है, त्याग देने वालों की है, और ये समर्पित होने वालों की लोगों की पार्टी है। और चाहे बहन जी का संघर्ष देखा, चाहे मानव सागर का संघर्ष देखा, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का देखें, ये लोग हमेशा यही कहते रहे शिक्षित रहिए, संगठित रहिए। डॉक्टर साहब आपने भी संघर्ष किया है बहुजन समाज पार्टी में, जनता की जन समस्याओं को लेकर आप संघर्ष किए हैं, और पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लेकर आप जनता के बीच में रहे हैं। आप खुद एक मशहूर आई सर्जन भी हैं, यहाँ मुबारकपुर में आपका हॉस्पिटल भी है, और आंखों की बीमारियों के आप स्पेशलिस्ट हैं। फिर आपको टिकट दिया गया है, टिकट आपको मिला है मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आपकी जिंदगी का? ये मुझे जो इतनी खुशी हो रही है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। और जब मुझे मेरे लिए नाम की घोषणा हुई, तो
कुछ पल के लिए बहुत भावुक हो गया था और मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाया था। बहन जी का एक ये आभार है, मुझे जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि किसी एक शख्स पे भरोसा कर लेना, इतना बड़ा भरोसा, ये ऐसी विधानसभा, ये बहुत चर्चित विधानसभा है और यहाँ से जीते हुए मंत्री भी बने हैं और विपक्ष के नेता भी बने हैं, तो इतना बड़ा भरोसा जताया बहन जी ने। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतने मार्जिन से जीत के जाऊं कि पूरे मंडल में, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा रहे कि बहन जी ने ऐसे बुनकर समाज के लड़के को जो टिकट दिया था उसने वाकई कुछ करके दिखाया है। और मुझे टिकट देकर बहन जी ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि वो बुनकर के लोगों की भी नुमाइंदगी चाहती है। आपका मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मेरा मुद्दा यही है, जो भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार खत्म हो। कुछ कुछ चीजों के लिए इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया जाता है लोगों को कि वो बेचारे मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं फांसी लगा दूं। आप अपने मन का खाना नहीं खा सकते, आप इबादत करने के लिए जाएं तो उससे पाबंदी है, जबकि संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है कि हम अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं, अपने मनपसंद के लिबास पहन सकते हैं। जगह जगह कुछ लोग हैं जो धार्मिक नारे लगवाने को मजबूर करते हैं लोगों को। बहन जी के शासन में ऐसा नहीं था, हर कोई स्वतंत्र अपने हिसाब से खाता था, अपने हिसाब से रहता था, खुल के सांस लेता था। मगर आज के दिन लोगों का जीना मुश्किल। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, नारे लगवाए जाते हैं, जबरदस्ती लगवाए जाते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो सियासत में जो धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, धर्म को लेकर जो है तकरीरें की जाती हैं और जज्बाती तकरीरें की जाती है, इससे मुसलमानों का नुकसान नहीं हो रहा है? मुसलमान का नहीं है, हर एक का नुकसान होगा। ये भारत के हर निवासी का नुकसान होगा। धर्म एक अलग चीज है, धर्म का पालन किया जाता है, दूसरे के धर्म का सम्मान किया जाता है, धर्म की रक्षा नहीं की जाती है। धर्म और राजनीति अलग है। कोई बंदा अगर धर्म और राजनीति को मिला दिए तो समझे तो झोल झाल है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जो भी धर्म और राजनीति को मिलाया, धर्म एक अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। धर्म इसलिए बना है कि यहाँ पे आदमी को इंसान बनाया जाए, मगर इस वक्त जो है इंसान को हैवान बनाया जा रहा है। ये बांटने की सियासत है, बिल्कुल बांटने की सियासत है। भाई इतना अच्छा गुलदस्ता है भारत हमारा, धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ कभी इस तरह की बातें नहीं थी, मगर इधर 2014 से देखा जाए तो इतने हालात खराब हो गए हैं, हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जितने भी बेचारे छोटे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो सब उनकी झोपड़ी गिरा दी जा रही है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है, बेचारा समझ नहीं पाता मैं कहाँ जाऊँ, इंसाफ कहीं मिल नहीं पा रहा है। इंसाफ कहाँ मिलेगा? आप मानते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मुसलमानों को नहीं है, हर एक दबे कुचले को परेशान किया जा रहा है। जो भी बेचारा दलित है, दलित हम किसको कहेंगे? जो असहाय है। ये नहीं कि जो दलित वो है जो बेचारे हमारे बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, वो नहीं दलित मैं कहता हूँ। दलित वो है जिनके कोई सुनी नहीं आती है, दबे कुचले लोग हैं, मैं उनको दलित कहता हूँ। चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे किसी भी कास्ट के, किसी भी धर्म को मानने वाले हो। जैसे अगर दलित फैक्टर है, बीएसपी के साथ ये कहा जाता है कि दलित वोट बैंक है जी, लेकिन क्या मुसलमान वोट बैंक नहीं कहेंगे, एक वफादार ईमानदार वोटर है, बहन जी का सिपाही है, और तो हम वोट बैंक की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक मजबूत सिपाही है और बहन जी को जिंदा देवी मानते हैं। बहन जी जब सरकार आई, उन्होंने कुछ ऐसे पार्क बनाए जहाँ पे हमारे दलित भाई कह सकते हैं सीना ठोक के कि यहाँ हम बैठ सकते हैं, खुल के सांस ले सकते हैं। उससे पहले ऐसे कोई स्थान नहीं थे कि जहाँ वो खड़े हों, बैठ हों, अपनी कुछ बात कर सके। उनको इतना अछूत माना जाता था, इतना परेशान किया जाता था। मैं सब समाज को लेकर चलना चाहता हूँ और बहन जी की यही नीति, यही चाहती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सब खुश रहें, सब खुशहाल रहें, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, कहीं भी ट्रेन में आना जाना हो मैं अपने लिबास पहन के जाऊं, कोई रोक टोक ना हो, ऐसा सुशासन की हम उम्मीद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हालात हैं इस वक्त, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि जात बिरादरी देखकर कार्रवाई की जा रही है, मजहब देखकर कार्रवाई की जा रही है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो जा रही है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, दलितों का जो अधिकार छीना जा रहा है? खामोश है, वो देख रहा है कि हमारी कहीं किसी तरह की सुनवाई नहीं है, ये खामोश है, क्योंकि इस कम्युनिटी को अल्लाह ताला ने बर्दाश्त करने की ताकत दी है, वो बर्दाश्त कर रहा है। अल्लाह ताला ने कहा है, कुरान में भी जिक्र है, उम्मीद और सब्र का दामन मत छोड़िए। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी सरकार आएगी
हम सब्र कर रहे हैं, चलिए जो हो रहा है, कल अल्लाह ताला इसका अच्छा रिजल्ट देगा। डॉक्टर साहब, अभी जो आंकड़ा आया है दलितों का, पिछड़ों का जो आरक्षण जो छीना गया है, नौकरियों में जो विभिन्न पदों की लूट हुई है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं ये सब चल रहा है, इसलिए पब्लिक में असंतोष है। इस बार पब्लिक सत्ता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि नौकरी जो निकलती है तो सिर्फ दलित मुस्लिम नहीं निकलती है, वो हर समाज के लोगों के लिए निकलती है। नौकरी निकली ही नहीं, जब नौकरी निकली नहीं तो हम बेरोजगार हैं। जब हम बेरोजगार हैं तो भाई मेरी कुछ जरूरतें कैसे पूरी होंगी? मैं जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्राइम करने के लिए मजबूर हो गया। तो ये बेरोजगारी जो है ये क्राइम बढ़ा देती है। अगर ये रोजगार मिलता लोगों को तो ऐसे हालात नहीं होते। मेरे पास अगर काम है, मैं अपने काम निपटाने चक्कर में रहूंगा, मैं अपना काम कर लूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर लूँ, नौकरी कर लूँ, उसके अलावा मेरे पास टाइम मिलेगा मैं परिवार के पास भागूंगा, कुछ सामान सब्जी खरीदने में भागूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलेगा कि मैं खराब कर सकूँ। तो बेरोजगारी सब इतना उत्पाद मचवाती है। मुबारकपुर कस्बा कहा जाता है कि ये रेशमी नगरी का कस्बा है, रेशमी नगरी है, और यहाँ के जो बुनकर हैं वो साड़ियों की तिजारत का काम करते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मजदूर थे, जो बुनकर थे, उन्होंने पलायन किया और जो खुशहाली थी वो खत्म हुई? बुनकरों के बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर। ठीक है, यह सिर्फ बुनकर के रोजगार नहीं खत्म हुए हैं, ये सभी वर्ग के लोगों के, जो जिस समाज का था, जो भी रोजगार करता था, सबके अभी कुछ दिन पहले हो गया सोना मत खरीदिए। हाँ, सोना मत खरीदिए। क्यों नहीं खरीदे? उनको बेटी की शादी है, क्यों नहीं? तो शगुन माना जाता है हमारे हिंदू समाज में, तो क्यों नहीं खरीदेगा? हम लोग जो आप कह रहे हैं पहले आप करके खुद दिखाइए कि आप सोना ना खरीदे, सोना न बेचें, आप विदेश यात्रा न करें, आप फजूल खर्ची ना करें। उस पर क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा है? उस पर लगा लें, बहुत पैसे आ जाएंगे। आप तो वादा करके देते क्या लेके आएंगे विदेश पैसा 15 लाख यूं ही मिल जाएगा। सब हवाई फायरिंग बस थी। महंगाई, बेरोजगारी, कुछ नहीं कर पाए। तालीम, सेहत पर कोई चर्चा नहीं हो रही, कुछ नहीं। जगह जगह स्मार्ट मीटर लगा दिए। हमें स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है, हमें तो स्मार्ट एजुकेशन की जरूरत है, स्मार्ट हॉस्पिटल की जरूरत है, स्मार्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है, स्मार्ट रोड की जरूरत है। अगर आप एक इंसान को स्मार्ट बना देंगे तो अपने आप सब कुछ स्मार्ट बना लेगा। आप स्मार्ट मीटर लगा के कहते हैं हम पब्लिक का भला चाहते हैं, भला नहीं चाहते हैं। आप लोगों की तरह से परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं सब चीजों से। ये मेरी इच्छा नहीं है। जब आराम से मेरा मीटर चल रहा है, मैं बिजली का बिल भर रहा हूँ, तो फिर आपको क्या दिक्कत है नई चीज लाने की? नई चीज लाना, टेक्नोलॉजी में सब चीज रोजगार मिले तो मानो नई चीज हो रही है। डॉक्टर साहब, टिकट आपको मुबारकपुर से मिला हुआ है। आपका जो परिवार है, आपका जो खानदान मुबारकपुर में, जरा उसका परिचय बताएं, उसका तारुफ पूरा क्या है, किस खानदान से आपका संबंध है, किस परिवार से आपका ताल्लुक? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर महबूब आजम अंसारी और हमारा खानदान काजी खानदान है। ये बहुत ही बड़ा खानदान है। इस मुबारकपुर कस्बे का मुझे लगता है पहला या बहुत होगा दूसरा, नहीं तो सबसे बड़ा खानदान हमारा है। जो आप देखते होंगे भी यूनिवर्सिटी जो है अशरफिया, ये हमारे दादा लोगों के देन, जी हमारे उमर दादा थे, उन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी है। आज इतना बड़ा इदारा खड़ा है। काजी अतहर दादा हमारे, काजी अतहर मुबारकपुरी जी, बहुत बड़े आदमी दीन थे। हाँ, कस्बे में लोग कम जाने हैं मगर उनको इंटरनेशनल लेवल बड़ी पहचान मिली है। जी जी, मैं उस खानदान से लगता हूँ। बड़े बड़े कालम उनके शाये होते थे उर्दू अखबार। मेरे सगे दादा काजी मोहम्मद अहमद साहब थे, काजी मोहम्मद यूसुफ साहब थे, मेरे वालिद साहब का नाम मरहूम काजी मोहम्मद सिद्दीक साहब, मेरे चचा काजी जी साहब बाया थे। तो हमारा खानदान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा रहा है और हमेशा से इसका एक रसूख रहा है, एक नाम रहा है। दर्शकों, डॉक्टर महबूब आजम साहब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, आप वो मशहूर आई सर्जन भी हैं और मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भानु कुमारी मावती जी ने आपके ऊपर भरोसा किया और टिकट दिया है। यहाँ से आपको प्रत्याशी उतारा गया। आपका ताल्लुक मुबारकपुर के उस खानदान से है जिस खानदान ने तालीम के मैदान में और समाज की सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, नुमाया किरदार अदा किया है। आप हमसे बातचीत कर रहे थे। एक इल्मी घराने से, एक इल्मी खानदान से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।